आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टोरिसेली प्रमेय। तो हेडिंग लगाओ टोरिसेली प्रमेय। टोरिसेली। इससे पहले हम एक वीडियो के अंदर बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोगों का अध्ययन कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने पास्कल के नियम का अध्ययन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टोरिसेली प्रमेय। तो यह अनुप्रयोग है बर्नौली प्रमेय का। सबसे पहले एक लाइन लिख लो, यह बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है। यह बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग है मतलब उसका एप्लीकेशन है, तो हमें बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट भी आना चाहिए। तो बर्नौली प्रमेय का रिजल्ट क्या था वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बर्नौली प्रमेय का रिजल्ट क्या था? P1 प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। नोट कर लो इतना, फिर इसकी फोटो बनाते हैं। टोरिसेली भी एक साइंटिस्ट था। तो इसकी हम सबसे पहले यहाँ फोटो बनाएंगे। देखो, ये आपके पास में एक पात्र है, लेकिन पात्र की दीवार कुछ खास है। इसमें छेद हुआ है, साइड से छिद्र हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जल से भरा हुआ पात्र। अगर आप पीछे वाली वीडियो पहले देखेंगे तो ये आपको ये संभावना है कि आपको ये आगे का बेटर तरीके से समझ में आए, और प्रॉपर इनका रिवीजन करें, तभी ये फायदा पहुंचाएंगे। अदरवाइज वीडियो देखने से आपके ज़्यादा समझ में आने वाला मामला है नहीं, क्योंकि हिंदी सामाजिक संस्कृत होती है तो हम उसको याद भी कर लेते हैं। ये तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो, इसके दो सिरे हैं। हाँ, खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे से ऊपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। कोई स्रोत है तो पानी दे रहे हैं बार-बार? ऊपर कोई स्रोत नहीं। एक बार हमने भर के रख दिया, फिर हम ये देखेंगे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका वेग कितना है। तो देखो, हमने इसमें दो बात के वेग लिए हैं। कितने बात के हैं? दो। एक V1 और दूसरा V2। तो इसे हम कह देते हैं V1। ये तो यहाँ स्थिर पड़ा है, तो वेग कितना है? 0। किया वॉल्यूम किया वॉल्यूम एक हो जा रहा है। क्या वो वॉल्यूम अपने आयतन V डैश वो भी तो बताइए जो। हाँ। ऊपर का जो प्रेशर है वो कितना है? E1। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है? P2। ऊपर से ये कितनी गहराई पर छिद्र हुआ है? H पर। ये टोटल जो हाइट है वो आपकी कैपिटल H है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई? ये बच गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। भाई ये पूरी कैपिटल H है, उसमें स्मॉल h ये हो गई, तो बची कितनी? H माइनस h होगी। घनत्व, लिक्विड का जो घनत्व है वो कितना है? रो। और लिक्विड का जो आयतन है वो कितना है? देखो, इस समीकरण के अंदर जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी इसमें होनी चाहिए। बस मतलब इतना ही है। P हमने लिख दिया P1 P2, रो हमने लिख दिया V1 V2, रो G ग्रेविटी है, H1 हाइट आ गई। ठीक है, तो इसमें लिखो माना एक कैपिटल H ऊंचाई की टंकी में, माना एक कैपिटल H ऊंचाई की, हिंदी वाले कह देते हैं टंकी, अंग्रेजी वाले कह देते हैं टैंक, बिकर टैंक एक ही बात। तो माना एक कैपिटल H ऊंचाई की टंकी में
रो घनत्व का द्रव भरा है, रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है, इसके शीर्ष से स्मॉल एच ऊंचाई पर, देखो ये शीर्ष, इससे स्मॉल एच ऊंचाई पर, ऊंचाई नहीं गहराई लिखो, इससे स्मॉल एच गहराई पर पात्र में एक छिद्र उत्पन्न है, पात्र में एक छिद्र उत्पन्न है, जिससे द्रव v वेग से बाहर निकल रहा है, v वेग से बाहर निकल रहा है, जिससे द्रव v वेग से बाहर निकल रहा है। इस बाहर निकलते हुए द्रव के वेग का मान टोरिसेली प्रमेय से कर सकते हैं। बाहर निकलते हुए द्रव के वेग का मान टोरिसेली प्रमेय से कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, देखो कि ये ऊपर वाली सतह है, ये वायुमंडल के संपर्क में, तो इसका जो प्रेशर होगा वो वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। और ये इधर वाला जो द्रव है वो भी वायुमंडल के संपर्क में आएगा, तो इसका प्रेशर भी किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेयर की प्रेशर के बराबर, P1 बराबर P2, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लिखो। अतः बर्नौली प्रमेय की समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 दे देना। अतः बर्नौली प्रमेय की समीकरण 1 में मान रखने पर, में चित्रानुसार मान रखने पर, तो देखो भाई लोगों, P1 की जगह क्या लिखेंगे, PA प्लस 1/2 रो 0 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि V1 का मान कितना है, 0 प्लस रो GH, ये द्रव तो H ऊंचाई पर उपस्थित है, बराबर P2 का मान कितना है, PA प्लस 1/2 रो V स्क्वायर, क्योंकि V2 का मान वेग है ही एक ही, तो हमने V मान लिया, प्लस रो G, ऊंचाई कितनी है द्रव की, कैपिटल H माइनस स्मॉल हो गया। यहाँ लिखेंगे PA प्लस, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, तो यहाँ हमारे पास बच गया रो GH बराबर, ये है PA प्लस 1/2 रो V स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो रो GH माइनस का रो GH सर कट जाएगा, ये PA से ये कट गया, रो GH से पक्षांतरण करने पे कट गया, तो इधर बच गया 0 बराबर 1/2 रो V स्क्वायर माइनस का रो G, इस माइनस को इधर भेज दिया, तो ये हो गया रो GH बराबर 1/2 रो V स्क्वायर, इस रो से ये रो कट गया, इस 2 को ऊपर भेजा तो ये हो गया 2GH बराबर V स्क्वायर, तो हमें रिजल्ट मिल गया कि V बराबर √2G। कहने का मतलब है 2 कांस्टेंट है, G का मान कांस्टेंट है, लेकिन V निर्भर करता है किस पर, जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी, मतलब ये घटेगी और ये नीचे वाली बढ़ेगी, तो द्रव का वेग जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और उसे बढ़ाएगा कौन है, ग्रेविटी बढ़ाएगी। तो ऊंचाई बढ़ने के बाद में वो वस्तु तेजी से नीचे गिरेगी, और तेजी से गिरेगी तो वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो नोट कर लो इसको। तो ये थी हमारी टोरिसेली प्रमेय। तो आप सभी विद्यार्थी इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे
और जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।